मैक्सिमम बच्चों की ये समस्या है कि सर एग्जाम में तो सवाल नहीं होते पर घर पर हो जाते हैं। अगर घर पर सवाल हो जाते हैं और एग्जाम में नहीं होते मतलब नॉलेज में दिक्कत नहीं है, पढ़ने में दिक्कत नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं है। पर फिर ऐसा होता क्यों है? सही बताऊं तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, पर जो 3 मुख्य पैरामीटर हैं जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो ध्यान से सुनना। वीडियो छोटा है पर काम का है, ध्यान से समझें। वो 3 पैरामीटर क्या है, उन्हें सुधारना बहुत आवश्यक है। अगर तुम्हारे से घर पर सवाल हो जाते हैं पर एग्जाम में नहीं होते तो पहली बात यह है कि पैरामीटर क्या है। वो 3 पैरामीटर क्या है उसमें पहले पे आता हूं। पहला पैरामीटर है, दूसरे तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला भी इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है, पर हो सकता है ये आप जानते हो, दूसरे तीसरे पे आपने कभी सोचा ही ना हो। कंस्ट्रेंड टाइम ब्रैकेट। कंस्ट्रेंड टाइम ब्रैकेट मतलब तुम जब घर पर प्रैक्टिस करते हो, ये अंतर समझाता है किस चीज का? ये अंतर है, रिलेटिव बताऊं तो ये अंतर है प्रैक्टिस और टेस्ट फॉर्मेट का। सवाल करना दोनों अलग अलग टाइप से करने पड़ते हैं। प्रैक्टिस में आप एक सवाल को जनरली 4 से 5 मिनट देते हो, जबकि टेस्ट में अगर आप जेईई के बच्चे हो तो आपको मान के चलिए कि 2-1 मिनट मिल जाएंगे, पर अगर आप नीट के बच्चे हो तो 1 से 2 मिनट के बीच का ही आपके पास समय होता है। यानी कि आप जब घर पर प्रैक्टिस करते हो तो बिना किसी दिक्कत के करते हो, सवाल करना चालू करते हो, जब तक नहीं होता करते रहते हो, आप पे कोई दबाव नहीं होता। पर एग्जामिनेशन में दबाव होता है, तो यू विल फील प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ टाइम इन एग्जामिनेशन। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे नहीं करते। प्रेशर ऑफ टाइम आप एग्जामिनेशन में महसूस करते हो इन एग्जामिनेशन, इस पे आप काम नहीं करते। इस पे काम करने का क्या तरीका है? जितना ज्यादा हो सके घर पर भी टेस्ट प्रैक्टिस करिए, होम टेस्ट प्रैक्टिस करिए, होम टेस्ट प्रैक्टिस करिए। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्या करना है? होम टेस्ट प्रैक्टिस। घर पर भी टेस्ट बनाकर, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स आते हैं, हम लोग भी देते हैं। घर पर टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए, या घर पर आप ऐप पर टेस्ट की तरह प्रैक्टिस करने चाहिए, उनको जरूर करिए। होम टेस्ट प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है इस फीलिंग को लाने के लिए। तभी आपको पता पड़ेगा कि क्या मैं इसे कर पाता हूं। ज्यादा नहीं बोलता हूं, तुम मेरी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनो, परफॉर्मेंस इन पब्लिक। जब आप घर पे सवाल करते हो तो आपको कोई नहीं देख रहा होता, आप अकेले कमरे में होते हो, खुद ही को देख रहे होते हो, अकेले कमरे में, है ना, अकेले रूम में होते हो जब सवाल कर रहे होते हो, तो आपको कोई नहीं देख रहा होता, आपको कोई डर नहीं होता। क्या आपकी परफॉर्मेंस, जैसे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी बदल जाती है। उन्हें अगर नॉर्मल ग्राउंड पे खिलाया जाए तो वो बहुत बढ़िया खेलते हैं। कई खिलाड़ी, मान लीजिए, उन्हें अगर बहुत सारी पब्लिक देख रही हो तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या बहुत सारे बच्चे, इन्विजिलेटर तुम्हें देख रहे होंगे, तो परफॉर्मेंस इन पब्लिक क्रिएट्स अगेन प्रेशर, क्रिएट्स प्रेशर। क्या आप इस प्रेशर को झेल पाते हो? अगर नहीं झेल पाते हो, आपको लगता है यार ये सब देख रहे हैं अपन, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जब अपन एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो अपन पास वाले को देखते हैं तो अपने को लगता है, जब अपन अपनी मुंडी ऊपर करते हैं तो अपन पास वाले को देखते हैं तो लगता है यार वो तो पूरे सवाल कर रहा है, मुझे ही कुछ नहीं आ रहा है। कैसा तुम्हारे साथ भी होता है? अरे होता है तो बता दो। हाँ सर, कैसा? कि अगर जब अपन सर ऊपर करें तो आसपास देखते हैं तो लगता है यार सबको कुछ ना कुछ आ रहा है, मुझे ही कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है क्या? ये एग्जामिनेशन का प्रेशर है, परफॉर्मेंस है पब्लिक में। हाँ सर, ये ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो इसे हटाने का क्या तरीका है? पहली बात तो ये सोच लो कि जब पास वाले ने सर ऊपर करा था तब तुम भी सवाल कर रहे थे, इसलिए डरो मत। उस बात को ही रोकता हूं, काम की बात बताता हूं। ये कम होगा बाय सॉल्विंग मोर क्वेश्चन, सॉल्विंग क्वेश्चंस इन पब्लिक। मतलब पब्लिक में, मतलब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट। पब्लिक में कब हम सवाल ज्यादा ज्यादा कर पाएंगे? जब हम ज्यादा ज्यादा टेस्ट देंगे, वर्चुअल टेस्ट देंगे। वर्चुअल टेस्ट मतलब हो सकता है हम सेल्फ स्टडी में जाके टेस्ट दें, क्लास में बैठ के ज्यादा पढ़ें, क्लास में बैठ के भी पूरी क्लास शोर कर रही हो तब भी अपने सवाल करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी में चले जाइए, वहां पे बैठ के पढ़िए। अपनी जो है स्कूल की अगर सेल्फ स्टडी है वहां चले जाइए, कोचिंग की है वहां चले जाइए, मतलब पब्लिक डोमेन में बैठकर पढ़िए। कई बच्चे तो ऐसा भी करते हैं कि उनके घर में टीवी चल रही होती है, सारे बच्चे खेल रहे होते हैं उनके परिवार के, तब भी वो सवाल कर रहे होते हैं। दैट विल हेल्प यू आउट, ताकि आप इस बात से बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ कि पास वाले मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। पर ये आता है प्रैक्टिस से, और ये करना बहुत जरूरी है। कई बार पेरेंट्स भी गलती करते हैं कि बच्चे को सोचते हैं अच्छी हम परवरिश देना चाहते हैं, अच्छी उसे सुविधाएं देना चाहते हैं, उसे बढ़िया सिंगल कमरा दे देते हैं, एयर कंडीशन कमरा दे देते हैं, किसी को घर में परिवार में शोर नहीं करने देते, टीवी भी नहीं चला होता, कुछ भी नहीं करने देते किसी को भी घर परिवार में। उससे आपको फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होता है। कहीं सुविधाओं देने के चक्कर में हम बच्चे को कहीं मानसिक लाचार तो नहीं बना रहे हैं, ये ध्यान देना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चों से कहना चाहता हूं कि बहुत सारी प्रैक्टिस करिए पब्लिक में। कहां पे? पब्लिक में। जितना ज्यादा पब्लिक में प्रैक्टिस करोगे, ये परफॉर्मेंस का फियर कम होता जाएगा। बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर, करेंगे। परफॉर्मेंस का फियर कम होता जाएगा।
थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी वजह से ऐसा होता है, फियर ऑफ जजमेंट। एक्चुअली जब आप घर पर प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता है कि सवाल गलत हो सही हो, मुझे ना आए, मैं उसमें 4 मिनट लगाऊं 5 मिनट लगाऊं, कोई मुझे जज करने वाला नहीं है। पर क्या टेस्ट जब आप देते हो तो आपको पता है इसका रिजल्ट पब्लिक आएगा, इसका रिजल्ट पब्लिक आएगा। अगर इस कोचिंग का टेस्ट है तो दोस्त देखेंगे, मम्मी पापा के पास सबमिशन जाएगा। अगर मेन एग्जामिनेशन है तो पूरी दुनिया को पता पड़ेगा कि तुम सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, यानी कि फियर ऑफ जजमेंट। क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आएगा तो लोग हमें जज करेंगे, हम इंटेलिजेंट हैं, हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हम लायक हैं कि नालायक हैं, ये पूरी दुनिया को देखने का तरीका है। तो जब हम ये जानते हैं कि इससे हमको दुनिया जज करेगी तो हमारे अंदर फियर ऑफ जजमेंट आ जाता है। इसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इसका इलाज तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। मतलब इसको हटाने के तरीके अनंत हो सकते हैं, तुम्हारा कौन सा तरीका है तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर खुद को कैसे प्रिपेयर करूं कि मुझे फर्क ना पड़े। ये कहने में बहुत आसान लगता है पर करना बहुत मुश्किल होता है, और सही बताऊं तो इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। फियर ऑफ जजमेंट हटाने का सबका तरीका अलग हो सकता है। किसी को एंजाइटी हो तो उल्टी गिनती गिनने लग जाए, किसी को हो सके वो अच्छे थॉट्स की तरफ चला जाए, कोई हो सकता है अपने परिवार के बारे में सोचने लगे, कोई हो सकता है अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर ले। इसको करने का तरीका तुम्हारे पास है, वो तरीका ढूंढो, तरीका सर्च करो कि तुम कैसे इस ट्रैप से बाहर आ सकते हो, कि तुम कैसे इस ट्रैप से बाहर आ सकते हो। क्या ये कर सकते हो? हाँ सर। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे। किन तीनों बातों का? फियर ऑफ जजमेंट के ट्रैप में नहीं फंसेंगे, परफॉर्मेंस इन पब्लिक को अपन इंप्रूव करेंगे बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, और टाइम कंस्ट्रेंट को भी हम कैसे दूर कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन अ टेस्ट फॉर्मेट एट होम ऑल्सो। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। अब हम ढंग से इस बात को करेंगे और अपने नंबर बढ़ाएंगे। जितने सवाल में एग्जाम में घर पे कर पाता हूं उतने ही मैं एग्जाम में भी कर पाऊंगा। ईमानदारी से बोल रहा हूं, अगर तुम ये कर पाए तो रियलिटी में तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांसेस डबल ट्रिपल हो जाएंगे। बोलो करोगे नहीं करोगे? हाँ सर हम करेंगे। चलिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।